the motivational lyrics of the song to depict the inner strength of the national champion. ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पर जो वो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं। क्या बात है। नमस्कार, गुड इवनिंग, चरण स्पर्श प्रणाम आप सबको। इस सभा में उपस्थित अग्रवंश के सभी वंशजों को मनोज मुंतशिर का प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि नियति ने आज मुझे उस मंच पर ला खड़ा किया है जहां महाराज अग्रसेन जैसे युग पुरुष, ऐसे देवदूत की स्मृतियों का महोत्सव मनाया जा रहा है। और आपके समाज के जो निस्वार्थ सेवक हैं नवीन भाई गोयल, उनके प्यार और सम्मान में भी एक बार तालियां बनती हैं, बजा ली जाएं। आज मैं जिन लोगों के बीच खड़ा हुआ हूं, ये एक बहुत उज्जवल वंश परंपरा से आते हैं। जो लोग यहां मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये सब भगवान श्री राम के या तो वंशज हैं या भक्त हैं या दोनों हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? देखिए, कमाल की बात यह है कि आप सोच के देखिएगा, एक इंसान की औसत आयु बहुत कम होती है। कितने साल जीता है एक आदमी? 60 साल, 70 साल, बहुत हुआ तो 80 साल। और कभी अगर आप इतिहास की किताब के पन्ने पलट रहे हो और दो पन्ने आपस में चिपक जाएं, तो आप ये देखेंगे कि 200-300 साल तो ऐसे ही निकल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े बादशाह दो पन्नों में निपट गए। तो जब हम इतनी छोटी आयु लेकर आते हैं पृथ्वी पर, तो इस दुनिया को बेहतर बनाने में कोई बड़ा योगदान कैसे करें? क्या करें? कौन सी क्रांति लाएं? कौन सा रिवॉल्यूशन लाएं? कौन सा इनकलाब लाएं कि दुनिया बदल जाए? अपने पैरों पर खड़े होने में तकरीबन 25-30 साल निकल जाते हैं। 25-30 साल में आपकी चेतना जागृत होती है और फिर आपको लगता है कुछ करना चाहिए दुनिया के लिए। लेकिन एक चीज आप सोचें कि ये एक प्रश्न कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसको अगर किसी ने हल कर लिया है, इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है, तो वो हमारे अग्रवंशी हैं। और मैं बताऊंगा उन्होंने इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा है। महाराज अग्रसेन के जो वंशज यहां बैठे हुए हैं, मेरी आवाज भाई जा रही है दूर तक कि नहीं जा रही है? पहले ये बताइए, कहां तक जा रही है? दूर तक जा रही है, बहुत बढ़िया बात। तो ये छोटी सी जिंदगी कैसे कुछ बड़ा करें? हम तो हजारों साल की उम्र लेके नहीं आए। इस प्रश्न का उत्तर अग्रवंशियों ने ऐसे ढूंढा कि उन्होंने अपनी आयु को शून्य से गिनना छोड़ दिया कि भाई हम जब पैदा हुए उस दिन से अपनी आयु गिनते हैं। ऐसा नहीं है। अग्रवंशी अपनी आयु में भगवान श्री राम की आयु जोड़ देते हैं, महाराजा अग्रसेन की आयु जोड़ देते हैं, सत्य हरिश्चंद्र की आयु जोड़ देते हैं, भामा शाह को जोड़ देते हैं। जितने आपके पूर्वज हैं, जितने आपके बड़े बड़े ख्यात लब्ध विख्यात व्यक्तित्व आपके समाज में हुए हैं, आप उनसे कुछ सीख के, उनके अनुभवों से लेके अपनी जिंदगी जीते हैं और अपने अंतर मन में अपने पूर्वजों को जिंदा रखते हैं। मैं चाहता हूं इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। जब जब मैं बात करता हूं, जब जब मेरी जबान पे महाराज अग्रसेन का नाम आता है, तो मैं सोचता हूं कि महाराज अग्रसेन को अगर मुझे डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो, तो मैं कैसे करूंगा? और मैं एक ही बात सोचता हूं कि तू प्राण सनातन का है, मानवता का जीवन है, तू सतियों का आंचल है, तू पावनता का धन है,
तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है, सच कोई मुझसे पूछे तो तू भारत है। आज जब दुनिया में हर कोई अपने लिए जीता है, मैं सोचता हूं कि ये जो अग्रवाल समाज है, ये जो वैश्य समाज है, ये दान पुण्य, प्याऊ बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, सबसे आगे आप ही लोग क्यों रहते हैं भाई? बाकी लोग नहीं है दुनिया में। आप आगे इसलिए रहते हैं दान में, पुण्य में, क्योंकि फिर आपकी नसों में जो रक्त बहता है वो आपको आंदोलित करता है, वो आपको बताता है कि आपको जीना कैसे है। मैं जानता हूं और आप सब भी जानते हैं कि महाराजा अग्रसेन ने अपने नगर में, जो उन्होंने बहुत सुंदर अग्रोहा जो नगर बसाया था, उसमें एक नियम पारित किया था। और वो नियम क्या था भाई साहब? वो नियम ये था, एक ही डेढ़ सिक्का। कितना बड़ा दर्शन है, कितनी बड़ी फिलॉसफी है। आज 5142 वर्ष पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन वो आज कितनी जीवंत है। मैं समझता हूं अगर ये बात हमें आज समझ में आ जाए, हम आज सीख लें कि जीना सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ऐसे प्रजापालक महाराज अग्रसेन। और देखें, वहीं से जो शिक्षा मिलती है, हमें ये लगता है, और कभी कभी हमें ये शायद अहंकार भी हो जाए और हमें ये गलतफहमी भी हो जाए कि हम जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, जितना सोचते हैं, सब हमारा है। लेकिन कभी जब आप बंद कमरे में बैठेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सब कुछ आपके पूर्वजों का है, सब कुछ वहीं से आता है। आप जो हैं, जैसे हैं, ये आपके पूर्वजों के सत्कर्म हैं। सोचिए कि ये एक भावना अग्रवाल समाज में कहां से आई कि हो सकता है मैं बहुत पैसे वाला ना हूं, मेरे पास अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत साधन ना हो, लेकिन मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि किसी की मदद न कर पाऊं। एक भी अग्रवाल समाज का, वैश्य समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। और क्यों नहीं सोचता ये बताता हूं मैं आपको। फिर मैंने कहा, सबके तार पहले से जुड़ते हैं। आप 2022 में बैठे हुए हैं, लेकिन आप 10,000 साल का इतिहास लेके जी रहे हैं। समुद्र पर पुल बन रहा था, आपके ही पूर्वज भगवान राम की बात कर रहा हूं मैं। एक बार नारा लगा दें, एक बार दिल से बोल दें, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो 7,500 वर्ष पहले जब समुद्र पे पुल बन रहा था, और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो दानशीलता है आप में आती कहां से है? 7,500 वर्ष पहले समुद्र पे पुल बन रहा है, बड़े बड़े भालू, वानर, रीछ अपने कंधे पर चट्टाने लाद के लाते हैं, समुद्र को पाटने का प्रयास चल रहा है। भगवान राम एक किनारे बैठे देख रहे हैं, अचानक उनकी नजर जाती है कि समुद्र के किनारे रेत है, और उस रेत पर एक छोटी सी गिलहरी बार बार लौटती है, अपने बदन पर रेत मलती है और जाके समुद्र में झाड़ देती है। बहुत देर तक हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम ये खेल देखते रहे, उनको समझ में नहीं आया कि गिलहरी कर क्या रही है। फिर वो गिलहरी के पास गए, बड़े प्यार से उसको गोद में उठाया और पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? उस गिलहरी ने जो उत्तर दिया, वो 7,500 वर्ष बाद हमारे और आपके लिए जानना, समझना और उसकी मीमांसा करना बहुत जरूरी है। उस गिलहरी ने कहा, प्रभु, समुद्र पर पुल बनने वाला है, अन्याय के विरुद्ध न्याय धर्म युद्ध लड़ने जा रहा है। मैं बहुत कमजोर प्राणी हूं, बहुत छोटा जीव हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर अपने कंधे पर उठा के पत्थर फेंक सकूं समुद्र में। लेकिन प्रभु, मेरे भगवान, मेरे श्री राम, अपने हिस्से की रेत तो मैं समुद्र में डाल ही सकती हूं। ये सीखा है हमने कि हम कुछ और न कर पाए, लेकिन हम अपने हिस्से की रेत तो समुद्र में डाल ही सकते हैं। आप ऐसे भगवान श्री राम के वंशज हैं, आप दानवीर भामा शाह के वंशज हैं।
दानवीर भामाशाह नाम लेता हूं, गौरवान्वित हो जाता हूं। वही भामाशाह जिन्होंने जंगल जंगल भटकते हुए, घास की रोटियां खा के मातृभूमि के लिए लड़ते हुए सिसोदिया कुलभूषण महाराणा प्रताप के चरणों पर अपनी सारी संपत्ति रखी थी। और क्या कहा था, राणा ये लो, जुटाओ सैन्य बल, पराजित करो उस अधर्मी अकबर को और जीत लो अपना मेवाड़ वापस। बात उस दिशा में जानी नहीं चाहिए, लेकिन जब अकबर की बात होती है तो थोड़ी देर के लिए मेरे विचार कुछ और हो जाते हैं, मैं कहीं और चला जाता हूं। मैं देखता हूं ये एक ऐसा खलनायक हमारे इतिहास का, जिसको नायक बना के पेश करने की कोशिशें पिछले कई सदियों से, पिछले कई दशकों से हमारे लिबरल्स करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमारी चेतना जाग चुकी है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा नायक कौन है और हमारा खलनायक कौन है। जानते हैं ना, जानते रहिएगा, अकबर आपका हीरो नहीं हो सकता। अकबर और महाराणा प्रताप दोनों आपके हीरो नहीं हो सकते। चुनाव करने की घड़ी है, आपको चुनना होगा। राम और रावण दोनों आपके हीरो नहीं हो सकते, या तो अकबर या महाराणा प्रताप। चुन लीजिए, समय अच्छा है आज। महाराणा प्रताप। कौन महाराणा प्रताप? विश्वास मुझे निज वाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं, यदि दूध पिया छत्राणी का। ऐसे वीर महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं, आप जो क्षत्रिय हैं इस देश के, वो ऋणी हैं। वो आदर से वैश्य समाज के आगे क्यों झुकते हैं? क्योंकि 450 साल पहले आपके समाज के दानवीर भामाशाह ने उनके महाराणा प्रताप की मदद की थी और उनको उनका चित्तौड़ वापस दिलाया था। हम सब जितने क्षत्रिय, जितने ब्राह्मण और महाराणा प्रताप के जितने मानस पुत्र हैं इस धरती पर, वो सब आपको कर्जदार हैं। मैं आपको उन सब की तरफ से नमन करता हूं। मैं ये सोच रहा था कि आपके दिमाग में ये बताएगी कि भैया मनोज मुंतशिर तो अग्रवाल है नहीं, और जो गोत्र हैं 17.5, 18 उनमें से किसी में शामिल नहीं है, तो ये नवीन भाई ने मनोज मुंतशिर को क्यों बुला लिया? किसी और को बुला सकते थे। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ भी संयोग नहीं होता। हमें लगता है कि इत्तेफाक से हो गया, हमें लगता है बाई चांस हो गया, हमें लगता है कि चलो ठीक है, एक सेलिब्रिटी बुलाना था, बुला लिया एक सेलिब्रिटी। मैं आपको एक बात बताता हूं कि तार कहां से जुड़ते हैं, और आपको ताज्जुब होगा, आपको हैरत होगा ये जान के। महाराजा अग्रसेन को जो 18 यज्ञ करने का निर्देश दिया गया था, अब आपका इतिहास में आपको नहीं बताऊंगा, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं खाली कि जो 18 यज्ञ करवाने का निर्देश दिया गया था, वो किसने दिया था? ऋषि का नाम क्या था? गर्ग ऋषि। उन्हीं गर्ग ऋषि के गोत्र में मैं जन्मा। भारत सरकार ने महाराजा अग्रसेन को जब आइडेंटिफाई किया, जब उनका मूल्यांकन किया, जब वो नींद से जागे कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतनी महान शख्सियत हमारे भारत में है, और हमने उनके नाम पर डाक टिकट तक जारी नहीं किया। तो डाक टिकट कब जारी हुआ? 1976 में। मनोज मुंतशिर भी उसी साल जारी हुआ था, मैं उसी साल पैदा हुआ था। कई तार जोड़ेंगे। मेरे जीवन की थ्योरी क्या है? मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश, एक छोटे से गांव का लड़का, एक स्कूल मास्टर का लड़का। मेरे पिताजी किसान हैं, मेरी माताजी अभी रिटायर हुई है, प्राइमरी स्कूल की टीचर हुआ करती थी। मैं अपने जीवन में अगर कुछ कर पाया, अगर मैं इतनी भी ख्याति अर्पित कर पाया, अर्जित कर पाया कि आप जैसे बड़े बड़े, आप जैसे मूर्धन्य, आप जैसे सभी श्रोताओं के सामने बोल रहा हूं, तो ये भी क्यों हुआ? क्योंकि मेरे जीवन की एक ही धुरी थी, और उस धुरी के तार भी आपको जुड़ते हैं। मेरे जीवन की धुरी भगवान श्री राम है, और मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया है सब उन्हीं को अर्पित है, उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं की प्रेरणा है। भगवान श्री राम कौन? ये देखिए, जब मैं भगवान श्री राम का नाम लेता हूं तो अक्सर ठीक है, राम का नाम ले लिया, श्रद्धा से ले लिया, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है। अगर हम नाम लेके और शिक्षा तक नहीं पहुंचे, उनके ज्ञान तक नहीं पहुंचे, भगवान राम हमसे क्या चाहते थे, वहां तक नहीं पहुंचे, तो बात अधूरी रह गई। भगवान श्री राम का सूक्ति वाक्य था, उनका मूल मंत्र था,
और मैं बड़े गर्व के साथ वो मूल मंत्र दोहराता हूं, न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः। अर्थ समझाऊं इसका? जय श्री राम बोलिए तो समझाऊंगा। जय जय श्री राम। साधो सुनिए, क्या है सूक्ति का अर्थ? ये सूक्ति जिस दिन आप समझ गए आपकी जीवन धारा बदल जाएगी, ये मैं आपको आज यहां गारंटी करके जा रहा हूं। भगवान श्री राम कहते थे, न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, केवल अपयश का भय। सिर्फ इतनी सी बात हमें सीखनी है कि मृत्यु का भय नहीं, अपयश का भय वही सही भय है। वो भय हर इंसान के दिल में होनी चाहिए। विजय तन की घड़ी भर की दमक है। ये जो हम इस दुनिया में पाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं, सब मिल भी गया तो क्या मिलेगा? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? तो इस दुनिया में कुछ मिले ना मिले, अपयश नहीं मिलना चाहिए। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। जितनी भी जीत, जितनी भी उपलब्धियां हैं, इसी दुनिया की हैं, इसी दुनिया में रह जाएंगी। ये आपके पूर्वज भगवान राम ने सिखाया। तो विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। जो इस दुनिया की जीत है उसके लिए पतन में क्यों गिरना? भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। उजागर शील भूषित धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। तालियां बजाइए, क्योंकि जितनी बार मैं सत्कर्म कहता हूं, मेरा इशारा महाराज अग्रसेन की तरफ से, उनसे बड़ा सत्कर्मी कौन हुआ है? किसके सत्कर्म की बात करेंगे हम? जितनी बार मैं धर्म बोलूं, जितनी बार मैं सत्कर्म बोलूं, जितनी बार मैं पुण्य बोलूं, प्रताप बोलूं, पराक्रम बोलूं, समझ लीजिएगा मैं महाराज अग्रसेन बोल रहा हूं। साथियों, मैं गुड़गांव की वीरभूमि पर खड़ा हूं। थोड़ी दूर दिल्ली और दिल्ली का संसद भवन है। जब मैं आपसे बात कर रहा था, हालांकि ये आज मेरी बात का मुद्दा होना नहीं था, लेकिन बात याद आ गई है। और अच्छी बात अगर याद आ जाए तो मैं समझता हूं कि ईश्वर की दी हुई प्रेरणा है, बोल देनी चाहिए, उसमें कोई हर्ष नहीं है। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः, इसको अपना मूल वाक्य बनाकर अगर कोई व्यक्ति इस धरती पर जिया है, उसके साथ चला है कदम कदम पर, तो वो थे भारत रत्न हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी। पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जीवन भर बेखौफ रहे, जीवन भर निडर रहे। प्रेरणा लेनी है ना। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो मुझसे बहुत छोटे हैं, और मैं जानता हूं कि जीवन उन्हीं का व्यर्थ होता है जो अपने नायक नहीं ढूंढ पाते, जो अपने हीरोज नहीं ढूंढ पाते, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। जिस दिन आपने नायक ढूंढ लिए, जिस दिन आपको पता चल गया कि आपको दानवीर भामा शाह के पद चिन्हों पर चलना है, जिस दिन आपको पता चल गया कि आपको महाराज अग्रसेन के पद चिन्हों पर चलना है, जिस दिन आपको पता चल गया कि आपको महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलना है, उस दिन आपके जीवन की सार्थकता जाग उठेगी। उस दिन वाकई आप जीने लगेंगे। और इसलिए मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की बात आज कर रहा हूं। पंडित जी इतने निर्भीक थे कि इमरजेंसी के दिनों में उनको बेंगलुरु की एक जेल में इंदिरा जी ने बंद कर दिया। पंडित जी जेल में बंद है, थोड़ी तबीयत बिगड़ी तो उनको यहीं दिल्ली एम्स में भेज दिया गया स्वास्थ्य लाभ के लिए। पंडित जी स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे कि एक दिन अचानक उनकी कमर में बड़ा भीषण दर्द उठना शुरू हुआ। पीछे तक आवाज जा रही है, भाइयों बहनों साथियों, क्या बात? तो मैं बात पूरी करता हूं। एक दिन एम्स में पंडित जी को बड़ा भीषण दर्द उठना शुरू हुआ। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा, बोले पंडित जी कोई खास बात नहीं है, थोड़ा कमर में मोच आ गई है, लगता है ज्यादा झुक गए। अटल जी दर्द से करा रहे थे, पर दर्द से कराते कराते बोले, अरे डॉक्टर साहब ये कहिए ज्यादा मुड़ गए, झुकना तो हमको आता ही नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण की बात भी कर ली, होनी चाहिए ना। और क्यों होनी चाहिए ये भी बताता हूं मैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में अगर कोई ये दावा कर सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात उनको दिव्य ज्ञान दिया है, तो दो ही लोग हैं। एक है वो गांडी उधारी अर्जुन और एक है हमारे महाराज अग्रसेन। मैं आपसे कह रहा था कि अगर पूरी दुनिया में, अगर पूरे ब्रह्मांड में एक से एक लोग हुए हैं, ऋषि, योगी, तपस्वी, यक्ष, देवता, गंधर्व, कौन कौन हुआ है हमारी इस पावन धरती पे, लेकिन पूरे दावे के साथ कौन कह सकता है कि हमको साक्षात मधुसूदन ने दिव्य ज्ञान दिया था? या तो अर्जुन कह सकते हैं या महाराज अग्रसेन कह सकते हैं, कोई तीसरा नहीं कह सकता। तो बहुत बहुत छोटी आयु थी महाराज अग्रसेन की जब उनके पिताश्री वीर गति को प्राप्त हुए। मृत्यु नहीं, वीर गति को प्राप्त हुए। दोनों में अंतर है, आप अंतर समझ रहे हैं? पढ़े लिखे लोग हैं आप। महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए भीष्म पितामह के तीरों से विच्छिन्न होकर महाराज अग्रसेन के पिताजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये निधन भी गौरव की बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेय। क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलिए, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए मर मिटने से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये जो विषाद योग अर्जुन पे था, वही विषाद योग महाराजा अग्रसेन के ऊपर भी है, क्योंकि उनके पिता चले गए इस दुनिया से बड़ी अल्प आयु में, बड़ी नाजुक उम्र में उनको छोड़ के चले गए, वो अनाथ हो गए। लेकिन विधाता कौन? देवता कौन? देवता वो जो दूरदर्शी हो। उनको पता था कि अगर ये बालक विषाद योग में चला गया, अगर महाराज अग्रसेन जैसी प्रतिभा दुख के सागर में डूब गई, विलीन हो गई, तो इस धरती का, इस ब्रह्मांड का, इसकी बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए इनको संभालना जरूरी है। तो महाराज अग्रसेन को संभालने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आए, उपस्थित हुए उनके सामने, उनको ज्ञान दिया। और जो ज्ञान दिया वो क्या था? वही ज्ञान था जो अर्जुन को दिया था, सर्वधर्मान परित्यक्ते मामेकं शरणं व्रज। हे अग्रसेन, दुनिया के सारे पंथ छोड़ के, सारे धर्म छोड़ के बस एक मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि यही वो जगह है, मेरे चरण ही वो शरण है जहां से ब्रह्मांड शुरू होता है और जहां ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। ये जो विराट स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, अरे मैं किस विराट स्वरूप की बात कर रहा हूं? ऐसे विराट स्वरूप की बात कर रहा हूं जो अर्जुन ने देखा, और शायद ऐसा मेरा मन कहता है, मुझे पता नहीं है, मैंने किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने लिटरेचर में नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उस विराट स्वरूप के दर्शन महाराज अग्रसेन को भी हुए होंगे। तो वो लोग, वो इतिहासकार जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना एक शब्द मानने को तैयार नहीं होते, वो मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं वो मेरी बात मान रहे हैं, मेरा काम हो गया। क्या था वो विराट स्वरूप साथियों? वो विराट स्वरूप जो 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर की राजसभा में हमारे कन्हैया ने, हमारे नटनागर ने, हमारे भगवान कृष्ण ने दिखाया था। हुआ क्या था? हुआ ये था कि कौरवों और पांडवों में जो युद्ध होने वाला था, उसको टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर आए और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, शांति का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मान जाओ ये प्रस्ताव, 5 भाई 5 गांव, बस इतना दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और वो मूढ़, वो मूर्ख, वो अहंकारी
ये जो दुर्गुण है ये आज भी कई लोगों में है हमारे बीच। वैसे मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं, जो अहंकार से भरे हुए होते हैं। दुर्योधन ने बोला पकड़ लो इस ग्वाले को, बांध लो इसको। याद कीजिए वो दृश्य कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या था वो संदेशा? दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। हम अपनों पर तलवार नहीं उठाएंगे, बस 5 गांव दे दो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। किसको बांधने चला है? परमेश्वर को, 16 कलाओं के स्वामी लीलाधर को बांधने चला है, रस्सियों से बांधने चला है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। फिर क्या हुआ हस्तिनापुर की उस सभा में? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। जय श्री कृष्णा। और किसको बांधने का चैलेंज दिया, किसको बांधने की चुनौती दी? यह देख गगन मुझ में लय है। ये जो पूरा आकाश दिख रहा है, अनंत आकाश, ये क्या है दुर्योधन? मैं ही तो हूं। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। आई एम द लाइफ, आई एम द डेथ। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। ये जो पर्वत देख रहा है, मैनाक और मेरु नाम के, ये क्या है? तुझे पर्वत दिखते हैं? मेरे 2 पांव हैं और कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पांव हैं। मैनाक मेरु पग मेरे हैं, द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। आंखें हैं तो ये दृश्य देख, सारा ब्रह्मांड मुझ में समाहित है। द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जय जय श्री कृष्णा। यही संदेश है साथियों, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। कुछ दुर्योधन रूपी आतताई जो आज भी हमारे बीच हैं, उनकी जो नियति है, उनका जो अंजाम है, उनका जो अंत है, वो हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण बोल के चले गए हैं। भगवान कृष्ण जैसी विराटता अर्जित करना, ये हमारे महाराज अग्रसेन पूरे जीवन यही चेष्टा करते रहे। जितनी सांसें ली, सबसे जो बड़ी भक्ति है ईश्वर की, वो क्या है? ईश्वर की भक्ति, पूजा अर्चना आराधना, जप योग तप सब अपनी जगह, लेकिन जो ईश्वर के गुण हैं उनको धारण करना, धारयति इति धर्मः, वो अपनी जगह। जो धारण किया जाए वही धर्म है। हाँ, बहुत मैंने आपको उत्साह से भर दिया और मुझे अचानक याद आया कि नवरात्र चल रही है
नवरात्र चल रही है, भगवान श्री कृष्ण पे दो माताओं का आशीष था, माँ यशोदा का, माँ देवकी का। आपके ऊपर भी दो माताओं का आशीष है, एक आपकी माँ, एक हमारी देवी माँ। ये आशीष वर्षा आप पर होती रहे। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, एक मंत्र मुझे पता है, अगर आप अपनी माँ को खुश रख सकते हैं, अगर आप अपनी माँ को संतुष्ट रख सकते हैं, तो देवी माँ अपने आप खुश हो जाएगी आपसे। कोई बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। और ममता का, मातृत्व का जो महत्व महाराज अग्रसेन के लिए था, यह भी आपको जानना चाहिए। महाराज अग्रसेन की वो कथा हम सबको याद होगी, नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूं कि कैसे वो अपनी हाथी पे सवार होकर जा रहे थे। उनको तलाश थी उस जगह की जहां अपना राज्य बसा पाए। रास्ते में वो क्या देखते हैं कि एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म दे रही है। वैसे मुझे लगता है कि भारत की जितनी माताएं हैं सब शेरनी ही हैं और सबने शेर ही पैदा किए हैं। तो महाराज देखते हैं कि एक शेरनी एक शावक को पैदा कर रही है। महाराज खड़े हो जाते हैं आदर में, क्योंकि जब मातृत्व की लीला चल रही हो तब किसी को दखल नहीं देना चाहिए। चुपचाप, वो राजा हो, महाराजा हो, देवता हो, स्तब्ध मौन में, समर्पण में, आदर के साथ खड़े हो जाना चाहिए। महाराज अग्रसेन चुपचाप खड़े हो गए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही शेरनी के बच्चे ने जन्म लिया, उसने महाराज के हाथी को देखा और घबरा गया। उस बच्चे को यह लगा कहीं ये हाथी मेरी मां पर आक्रमण न कर दे। नवजात शिशु, कुछ क्षण हुए हैं उसको जन्म लिए, सिर्फ कुछ क्षण, लेकिन डर क्या था कि मेरी मां को कुछ ना हो जाए। और उस शेरनी के बच्चे ने इतने बड़े हाथी पे, महाराज अग्रसेन के हाथी पे हमला बोल दिया। महाराज अग्रसेन ने जब ये देखा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? बड़ा आदमी बड़े तरीके से सोचता है। कोई छोटा आदमी होता तो उस वक्त तीर निकालता, तलवार निकालता, कमान निकालता, शेर के बच्चे को काट दो। लेकिन इसीलिए वो अग्रसेन थे, इसीलिए वो महाराज अग्रसेन थे। उनकी जो धारणा थी, उनकी जो सोच थी, वो बहुत दूर की थी। उन्होंने देखा और सोचा कि जो धरती इतनी पवित्र है कि यहां जन्म लेने वाला कुछ क्षणों का नवजात शिशु मातृत्व के लिए जान दे सकता है, उसी धरती पर मेरा नगर बसना चाहिए। महाराज अग्रसेन की ये था मातृत्व का मान महाराज अग्रसेन के मन में, उनके चिंतन में। तो अगर इस नवरात्रि आप सचमुच मां दुर्गा को, उस काल रात्रि को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी मां का ध्यान रखिए। इससे बड़ा संदेश मुझे लगता नहीं मैं कोई और दे सकता हूं। और एक चीज है, जब भी मैं कहता हूं कि मां का रुतबा बहुत बड़ा है, तो बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि अच्छा, मनोज मुंतशिर ऐसी बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि भावना से भरा हुआ है, जज्बात में बोल रहा है, इमोशन में बोल रहा है। मैं इमोशन में नहीं बोल रहा। आप सब वैश्य समाज और अग्रवाल समाज के आते हैं, आप सब अंक गणित जानते हैं। मैं अंकों में आपको साबित करता हूं कि मां के प्यार का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। मैं डेटा में साबित करता हूं कि मां के प्यार का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ 60 सेकंड आप सुने और 60 सेकंड बाद अगर मैंने सिद्ध ना कर दिया कि मां के प्यार की बराबरी कोई नहीं कर सकता, तो मैं नहीं, आप नहीं। और वो 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। और क्यों? क्योंकि मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है। ये जो लकीरें हैं पेशानी पर, ये बदल जाती हैं अगर मां प्यार से माथा चूम ले।
माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। बाकी दुनिया में जो भी प्यार करता है चेहरा देखता है, शक्ल देखता है, कुछ दिन आपके साथ रहता है। मां क्या देखती है? प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, आपके लिए जान दे सकती है उसी दिन से। और मैंने कहा था कि मैं 60 सेकंड में सिद्ध करूंगा कि मां के प्यार का कोई मुकाबला नहीं है। सिद्ध करने वाला हूं कि हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। क्या मैंने अपनी बात सिद्ध की? तो क्या मैं ये मानूं कि इस नवरात्रि आप मां दुर्गा के आगे जितने दीपक जलाएंगे उतने ही भावनाओं के, स्नेह के दीपक अपनी मां के आगे भी जलाएंगे? क्या मैं मान लूं?